मेरी इस पूरी जर्नी में ऑफ स्टार्टिंग आवर फेसबुक एड्स एजेंसी एंड एट द सेम टाइम हेल्पिंग अ लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स जनरेट सम क्रेजी रिजल्ट्स, एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे हमेशा आया है वो ये है कि मेरा वीकली एड बजट क्या होना चाहिए, कितना मैं स्पेंड करूं टू स्केल माय एड अकाउंट, कितना मैं स्पेंड करूं प्रॉफिटेबली टू इवेंचुअली बिल्ड सम काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी इन माय बिजनेस ग्रोथ। बिकॉज बिजनेस में प्रिडिक्टेबिलिटी होती नहीं है, राइट? एंड जो आप सोचते हो अक्सर वो होता नहीं है। लेकिन मार्केटिंग बजट अगर आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे या आपने प्रिडिक्ट नहीं किया कि आपको उस लेवल की ग्रोथ के लिए इतना बजट रिक्वायर्ड है, यू आर काइंड ऑफ शूटिंग इन द डार्क एंड यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर डूइंग। एंड इस वीडियो में मैं आपसे हमारा इन हाउस इंटरनल एजेंसी में जो हम खुद पर्सनली कैलकुलेटर यूज करते हैं वो शेयर करूंगा और उसमें बताऊंगा कि वीकली एड बजट हम किस तरह से वीकली एड बजट की प्रेडिक्शन करते हैं हमारा वो कैलकुलेटर यूज करके। इस वीडियो से मेरा जो मिशन है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरह कौन से वो मैट्रिक्स होते हैं, कुछ गिने चुने मैट्रिक्स हैं, किस तरह उन मैट्रिक्स का अंदाजा लगा के आप वीकली एड बजट को प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर आप अभी एड रन नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको ये अंदाजा लगेगा कि अगर वो नंबर आपको हिट करना है तो वो मिनिमम गोल क्या होना चाहिए, इससे पहले आप स्केल करो अपने एड्स को। इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। All right, so let's get started and dig into this amazing calculator. And इस वीडियो से you will have an idea, you will get an idea at least कि even if you don't have these kind of calculators that we use, like the one that I am sharing here is the one that we use even inside our agency for our clients when we're working on their ad accounts. But अगर आपके पास ये नहीं भी है, so ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये चाहिए ही चाहिए, of course help करता है, but अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है या आपको गूगल शीट्स पे फॉर्मूलाज लगाने नहीं आते, that's completely fine, आप मैनुअली भी इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। Okay, so let's get started. अब लेट्स से कि हमारा अभी करंट CPM क्या है। नाउ लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर द फर्स्ट सिनारियो वी विल लुक एट दिस इन केस इफ यू आर नॉट रनिंग एड्स, यू हैव नॉट स्टार्टेड एड्स एंड यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि आपका वीकली बजट क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी एडवर्टाइजिंग ऑन, विच इन दिस केस इज मेटा। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो अगर मुझे पता है कि मेरा CPM एवरेज इंडस्ट्री का से फॉर एग्जाम्पल 250 है, राइट? अब इसको अगर आपने एड्स रन नहीं करे तो आप इसका एस्टिमेट कैसे लगा सकते हो कि एवरेज क्या है? ऑप्शन नंबर 1, गो एंड डू सम ऑनलाइन रिसर्च एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्लेसेस वे यू विल फाइंड योर आंसर कि एवरेज CPM क्या रहना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा तो एक और तरीका है विच इज़ द बेस्ट वे एंड द लास्ट रिजॉर्ट एंड ऑनेस्टली द बेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल रिजॉर्ट, एंड दैट इज simply run ads for 4-5 days, spend like 4,000, 3,000, 5,000 rupees. उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आपका CPM क्या होगा, and from there you can build things up, right? This is the reason why I always tell every single client of ours that do not waste time in thinking. You have an idea, let's go out there and launch it, because that will tell you a lot of things. These numbers, you will get these numbers, and basis on this you can actually start to build your projections and predictions in your business and make a very sustainable and a profitable business like this, right? Anyway, coming back to this, so let's say for example, for the sake of this example, हम लेते हैं 250 rupees as the CPM, which is cost to show ads to 1,000 people, right? Now CTR होता है click through rate, probably you already know it. Let's say I take an average of 1%. Again, अगर मैंने ads run करी हैं तो मैं वहाँ से ये अपने ads manager से नंबर जाके देख सकता हूँ। अगर मैंने नहीं करी तो मैं जाके ऑनलाइन सर्च करके मेरी इंडस्ट्री और निश में एक टिपिकल एवरेज CTR परसेंटेज को यहाँ पे डाल सकता हूँ। Now let's say OBC to LPV रेट क्या है, which is OBC is outbound click to landing page view rate, कि कितने लोगों ने मेरी एड पे क्लिक करा और उसके बाद क्लिक करने के बाद कितने लोग उन लोगों में से जिन्होंने क्लिक किया वो लैंडिंग पेज पे जाके लैंड करे, राइट? सो कितने लोग हैं वो। नाउ इफ यू हैव अ लाइक मॉडरेटली ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज, सो 70-75% आपका ये नंबर आता है। सो लेट्स से आई से 75%. If you have a very good optimized landing page, it should typically be above 85%, 80%, 90% like that. So इस metric को जब मैंने add किया यहाँ पे तो उससे मुझे ये अंदाज़ा लगता है कि मेरे number of landing page views कितने हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि after I have spent 250 rupees to show my ads to 1,000 people, right? ये करने पे मेरे पास 7-7.5 opportunity आई
क्योंकि 7.5 लोग मेरे लैंडिंग पेज तक पहुंचे। तो 7.5 लोग मेरी दुकान तक पहुंचे, एक तरह से ये समझ लो। अब मेरा लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट क्या है? सो येलो फील्ड में मैंने कुछ नहीं डाला, राइट? अब मैं वापस इसमें एंटर करूंगा लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट की, लैंडिंग पेज पे कितने लोग आते हैं और उनमें से कितने लोग जो मैं सेल कर रहा हूँ वो खरीदते हैं, या अगर मैं कोई लीड जनरेट कर रहा हूँ, फ्री सेमिनार कर रहा हूँ, कुछ फ्री कॉल्स के लिए बोल रहा हूँ कि रजिस्टर करो, एनीथिंग दैट आई एम गिविंग, हाउ मेनी पीपल आर रजिस्टरिंग फॉर इट और बाइंग दैट। लेट्स से आई प्रोजेक्ट द इंडस्ट्री एवरेज, मैं रिसर्च करता हूं, मुझे पता चला 2% है। सो अगर मैं ये नंबर डालूं तो ये जो कैलकुलेटर इसलिए हमें बहुत हेल्प करता है, मेरी टीम को और मुझे, कि हमें यहाँ से जब भी हम क्लाइंट के साथ कॉल पे भी होते हैं, हम क्लियरली प्रोजेक्ट कर देते हैं। अगर कोई हमसे क्लाइंट पूछता है कि ये मेरा अभी एम है, गोल है स्केल करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, तो मैं उनको बताता हूँ कि इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, जिससे बहुत क्लियरली रास्ता दिखता है। अब कैसे, आगे वाला पार्ट जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सो ध्यान से सुनना, ओके? सो इन नंबर्स पे हमारा प्रोजेक्टेड कॉस्ट पर रिजल्ट आया 1600 रुपीज, राइट? विच मीन्स कि हमारा मिनिमम वीकली बजट होना चाहिए 83,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू दिस नंबर, इफ आर प्रोजेक्टेड कॉस्ट पर रिजल्ट इज 1600 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली विद दीज नंबर्स इन प्लेस, राइट? ये क्यों है ऐसा? 83,000 क्यों है? क्योंकि एज पर मेटा यू नीड टू क्रैक अ मिनिमम ऑफ 50 कन्वर्जन इवेंट्स in 1 week. So whether you are running sales, ads to sell something, whether you are running a registration thing, kind of a funnel where you're making people register, right? Free training, book a call, whatever you're doing, whatever is that event you are optimizing your ads for, वो आपको एक हफ्ते में 50 चाहिए होती हैं मिनिमम एज पर मेटा, ओके? ओके वेट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं दैट आपको ये वीकली स्पेंड करना ही करना है, ओके? बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि कितना वो बजट आपको वीकली हिट करने का टारगेट करना चाहिए, दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू शुड बी स्पेंडिंग एवरी सिंगल वीक एज पर मेटा फॉर इट टू ऑप्टिमाइज योर एड्स बेटर एंड डिलीवर बेटर रिजल्ट्स टू यू। ये उस एंगल से योर प्रोजेक्शंस हैं, ओके? ऑफ कोर्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग यू कैन स्टार्ट, यू डोंट नीड टू स्टार्ट विद 80,000 रुपीज, यू कैन स्टार्ट विद 500 पर डे, यू कैन स्टार्ट विद 1000 पर डे, व्हाटएवर इज योर कैपेसिटी, राइट? 500 1000 पर डे से स्टार्ट कर सकते हो। बट ये कैलकुलेशन उस एंगल से है कि आपको ये समझ आए कि जब आप स्केल कर रहे हो बिजनेस को, या आप स्केल के लिए रेडी हो रहे हो, सिर्फ स्टार्ट करके रुक नहीं रहे हो, तो किस बजट से आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक और प्रॉब्लम ये चीज सॉल्व करता है, और वो है कि अगर आपको इनिशियल सक्सेस मिल गई तो आपको किस तरह बजट इंक्रीज करना चाहिए, कितना बजट इंक्रीज करना चाहिए, क्या वो गोल होना चाहिए। ये प्रोजेक्शंस उन सब क्वेश्चंस के आंसर बड़ी क्लियरली देता है, ओके? Let's go back to the calculator. So with that math, अगर आपका एक कॉस्ट पर रिजल्ट, CPR is कॉस्ट पर रिजल्ट, अगर आपका कॉस्ट पर रिजल्ट 1600 रुपीज है अप्रोक्सीमेटली, एक हफ्ते के अंदर आपको 83,000 रुपीज स्पेंड करने होंगे एज पर मेटा। Let's take it one step deeper and try to now see that if I set my goal, that मेरा weekly goal है, let's say for example, I want to hit 100 conversions in 1 week. Now, if I have this kind of a weekly goal with these kind of numbers, I will have to spend roughly around 1,60,000. So this projection, the way I'm doing this projection, not just using the calculator guys, आप manually भी कर सकते हो, but ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे मुझे ये अंदाज़ा लग सकता है कि मैं कितना पीछे हूँ, या मुझे कितना और ऐड करना है, या किस चीज़ के लिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है टू ग्रो माई बिजनेस थ्रू फेसबुक एड्स। नाउ लेट्स सी कि ये नंबर है, अब इसी पे हम बिल्ड करते हैं। नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स एज्यूम फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, लेट्स एज्यूम दैट राइट नाउ these are the real numbers, and you come to me and you tell me that, hey Rohan, can you go ahead and have a look at my Facebook ads manager and see what's going on? Can you have a look and can you help me optimize my ads performance? Can you do something? And these are your actual numbers. Then here's what we do, okay? I'm like, okay, this is where your current numbers are, this is where you're standing right now, इसको कैसे better कर सकते हैं? So I'm like, okay, CTR 1% है, अगर हम CTR को 1 से 1.25% कर दें, the cost per result is going to come down to 1,300 rupees approximately. अगर हम outbound click to landing page view को 75 से 85 कर दें, nice. Our cost per result is going to come down to almost like 1,176 rupees. अगर हम landing page conversion rate को 2% से 4% कर दें, okay, 588 rupees. But
थोड़ा लगता है अनरियलिस्टिक है कि एकदम से 2% से 4% कैसे हो जाएगा. ओके, नो प्रॉब्लम, एकदम से नहीं होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एक चेंज करोगे आपका CTR 1.25 हो जाएगा. एक चीज़ चेंज करोगे आपका आउटबाउंड क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू रेट 85 हो जाएगा. एक चीज़ चेंज करोगे लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट 2 to 4% हो जाएगा. ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बट आपको ये पता तो रहेगा कि कौन से बेंचमार्क्स हैं आपके लिए टू कम क्लोज टू योर वीकली गोल. कि अगर आपका कॉस्ट पर रिजल्ट का गोल था 500 रुपीज, हिटिंग दीज काइंड ऑफ नंबर्स, मेकिंग योर CTR गो फ्रॉम 1% to 1.25%, making your outbound click to landing page view rate go from 75 to 85%, making your landing page conversion rate go from 2% to 4%. आपको ये तो पता है कि अगर आपने ये करा तो you will be close to your goal, cost per result goal, which is let's say 500 rupees. तो आप उसके क्लोज आते हो. एंड इसमें कमाल की चीज़ ये होती है गाइस कि ये कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी होती है, और मैं इसीलिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बिकॉज लोग ये चीज़ें कैलकुलेट करते ही नहीं है. वो बिल्कुल ऐसा मतलब दे आर जस्ट काइंड ऑफ blindly marketing and not having any projections done, and this is the reason why when they get results that they do not expect, they stop the business, right? They feel like marketing बंद कर देते हैं, उनको लगता है Facebook ads काम नहीं कर रही, because ये projections नहीं हो रही. अगर आपने ये हिट किया तो आपका वीकली बजट होगा 29,412 रुपीज, which is based on the minimum conversions that Facebook, which is Meta, needs in 1 week, right? Which is 50. Now, अगर हमारा वीकली गोल 100 है, with this math and with this CPR, हमें स्पेंड करना होगा अराउंड 58,000 रुपीज. कमाल की बात ये होती है कि इन मेट्रिक्स से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है इन रिगार्ड्स टू, लेट्स अज्यूम दीज आर काइंड ऑफ योर रियल नंबर्स. By looking at this number and doing a projection, you can realize that what is it that you need to work upon. So for example, अगर आपका CTR 1% था और उसको आपको 1 से 1.25% करना था in order to hit your cost per result goal, तो आपको पता है कि click through rate कैसे better होगा. Click through rate better होगा better ads के साथ, right? Which means you need to work on your ads in order for you to improve this. So this projection tells you what you need to work upon. Second thing is आउटबाउंड क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू रेट. अगर आपका आउटबाउंड क्लिक टू LPV रेट था 75% और उसको आपको इंक्रीज करना है टू 85%, व्हाट डू यू थिंक यू नीड टू वर्क अपॉन? यू नीड टू वर्क ऑन ऑप्टिमाइजिंग योर लैंडिंग पेज बेटर, which means faster load up time, which means you probably need to optimize your images more. You probably need to practice some optimization techniques to speed up your landing page view rate. And honestly, अगर आपको नहीं भी आता, you're not a coder, you're not a techie guy or a girl, that's fine. You can go on Fiverr and you can find so many freelancers who will take like 3, 4, 5,000 rupees and optimize your landing page speed, and it's going to be worth it because आपको दिख रहा है ना कि let's say अगर आपने ये CTR 1.25 किया, सब कुछ सारे metrics को better कर दिया, लेकिन आपका landing page OBC to LPV rate 75 ही रहा जो पहले था, तो देखो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट 660 ही रहेगा, राइट? बट दैट्स द डिफरेंस ईच ऑफ दीज मेट्रिक्स आर गोइंग टू मेक इफ यू वर्क ऑन देम वन बाय वन. ओके, क्या वो स्पेंड करना जायज़ है? कई बार लोग कहते हैं यार मैं क्यों 3-5 हज़ार रुपये स्पेंड करूं अपना लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज कराने के लिए. सच्ची बात बोलो मुझे, अगर आपकी एक कॉस्ट पर रिजल्ट ये 75 से अगर 85 हो जाता है और आपका कॉस्ट पर रिजल्ट 660 रुपीज से 580 हो जाता है, दैट मीन्स यू आर सेविंग अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज पर रजिस्ट्रेशन और पर सेल, वट एवर यू रनिंग द एड्स फॉर, राइट? जिसका मतलब अगर आपने 5,000 रुपीज खर्च भी करे, you will spend approximately whatever 50-60 sales, right? You will sell 50-60 units or generate 50-60 leads, जिस पे आपका वो मार्जिन जो है वो 80 रुपीज आपने बचा लिया तो वो रिकवर हो जाएगा, राइट? सो इट्स एनीवे is worth the effort, and जो आने वाला उसके बाद जो आप जनरेट करोगे वो तो आपका सारा बेटर रिजल्ट है, बेटर प्रॉफिट है, राइट? सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर इफ यू थिंक लाइक दैट कि आप किस तरह से उसको फास्टर ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इवन इफ इट रिक्वायर्स हेल्प, आउटसाइड हेल्प, राइट? सो दैट्स वन. अब लेट्स से लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट से हमें क्या पता चलता है? लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट अगर हमारा 2% था और हमें उसको 4% करना है टू ब्रिंग आर कॉस्ट पर रिजल्ट क्लोज टू व्हाट आर गोल इज, लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट इंक्रीज किस तरह होगा? थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड. लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट में काफ़ी चीज़ें हैं, आप इसको इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल हेडलाइन स्प्लिट टेस्ट कर सकते हो, सब हेडलाइन स्प्लिट टेस्ट कर सकते हो, प्री हेडलाइन यूज़ कर सकते हो, राइट? इमेजेस को चेंज कर सकते हो, ज़्यादा सोशल प्रूफ डाल सकते हो, वीडियो चेंज कर सकते हो हीरो सेक्शन का. कितनी चीज़ें आप लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो टू ब्रिंग इट फ्रॉम 2% to 4%. अगर आपने 4% नहीं भी किया, 3% किया, देन ऑल्सो योर कॉस्ट पर रिजल्ट इज गोइंग टू बी अराउंड 784 रुपीज, विच वॉज इनिशियली बिफोर दिस, इट वॉज the maths that we did was around 1,600 rupees.
बट अगर हमने ये नंबर भी मीट कर लिए एटलीस्ट, तो हमें पता है कि हम ये नंबर हिट कर सकते हैं. वी कैन ब्रिंग आवर कॉस्ट पर रिजल्ट डाउन एंड अल्टीमेटली कीप वर्किंग ऑन दीज मेट्रिक्स टू ब्रिंग आवर ओवरऑल CPR, मेक आवर ओवरऑल CPR बेटर. अगर हमारा CPM 250 से 200 हो गया, देन देयर यू गो, और ये हमारा 3% ही हुआ. अगर हमारा CPM 200 से 150 हो गया, तो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट हुआ 470, राइट. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू. अब जैसे CPM डिक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? CPM डिक्रीज करने के लिए बेटर एड्स बना सकते हो, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एड्स बना सकते हो, ज़्यादा वीडियो एड्स यूज़ कर सकते हो बिकॉज वीडियो एड्स का CPM लो रहता है, राइट. बेटर एड्स बना सकते हो, ज़्यादा एड्स ऐसी बनाओ जिसका कंजम्पशन रेट लोगों का ज़्यादा हो, हुक रेट बेटर हो, ताकि आपका CPM लो रहे एंड प्लेटफॉर्म ब्लेसेस यू, राइट, विद मोर कन्वर्जन्स. सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इन कैलकुलेशन से आपको एस्टिमेट लग सकता है कि मुझे अगर मेरा प्रोजेक्शन हिट करना है तो मुझे कुछ रफली अराउंड इतने नंबर्स ये हिट करने हैं एंड रफली अराउंड 29,000 पर वीक पे मिनिमम स्पेंड के तक मुझे पहुंचना है. एंड आई वांट टू रिपीट माई सेल्फ हियर, मिनिमम स्पेंड तक पहुंचना है. आई नीड टू रीच टू दिस minimum weekly spend, and I'm not at all saying that you have to start with this weekly spend, okay. Start नहीं करना है, but वहाँ तक पहुँचना है, okay. And अगर मेरा goal है 100, then I need to spend 58,000 rupees. This is the power of projecting your numbers, and this is exactly how you can actually find out your actual weekly ad budget that you require in order to ultimately start scaling your ad account and growing your business. Thank you so much for watching this video till the very end, guys. I truly appreciate it, and I really hope, deeply hope कि इस वीडियो से आपको वैल्यू जरूर मिली होगी और आपको ये पता चला एटलीस्ट कि कौन सी मेट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह प्रोजेक्शंस बिल्ड करी जाती हैं, क्या वो मिनिमम वीकली कन्वर्जन इवेंट्स आपको करने हैं एक हफ्ते के अंदर फॉर द मेटा टू ऑप्टिमाइज योर एड्स बेटर so that ultimately you can scale and grow your business rapidly, profitably, and most importantly, sustainably. So at least you have that idea now, and I hope you truly got some real value from this particular video. मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ओके. अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो आप ऑलरेडी टॉप 20% लोगों में हो, और वो इसलिए बिकॉज हम अपने मेट्रिक्स देखते हैं, राइट. हम खुद एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करते हैं, सो वी काइंड ऑफ लाइक टू सी ऑल द मेट्रिक्स. तो हमें पता चलता है कि लगभग 20-30% पीपल ही होते हैं who are watching our videos till the very end. But out of those 20-30% people who watch the video till the end, only 70% of those 20% people end up subscribing, liking, commenting. इससे हमें ये लगता है कि इस तरह का कंटेंट मुझे नहीं बनाना चाहिए, जो कि मैं फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोगों तक लेके आता हूं. अगर आप पिछले वीडियोस देखोगे, आपको दिखेगा कि किस तरह हमने हमारे क्लाइंट के एड अकाउंट शेयर करे, स्क्रीन शेयर करके दिखाया कि हम एड्स कैसे लिखते हैं, एड्स प्ले करी, लाइव एड्स हमारी, ये बताया कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं. सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने अपनी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई, और हम चाहते हैं कि हम वो करते रहें. तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चाहते हो कि इस तरह के वीडियोस और बनाते रहूं मैं और आप तक पहुंचाते रहूं ऐसी नॉलेज जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही आ रही है मुझे, क्या वो गलतियां हैं जो मैं करता हूं जो आप ना करें, या क्या वो सक्सेसेस, क्या वो ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको यूज करके हमें रिजल्ट अच्छे आते हैं, अगर आप चाहते हो मैं वो आप तक पहुंचाऊं विद 100% ट्रांसपेरेंसी, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट सेगमेंट क्या था या आपका क्या क्वेश्चन है, बिकॉज मैं AMA वीडियोस भी बहुत करता हूं. तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप है, आप उसको ड्रॉप करें, मैं अगले वीडियो में उसको जरूर आंसर करूंगा. I hope once again that this video added some real value in your journey of building your business online. That's all for today, and I'll see you around on the internet. Bye bye.